जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए में मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएटी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि एनडीए में 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं और इस बार भी आने के उनके चांसेस हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आपके कम से कम भी 4 से 5 क्वेश्चन एनडीए में इन्हीं क्वेश्चंस में से छप के आने वाले हैं। भरोसा रखना, क्योंकि ये इतनी बार रिपीट हुए हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चन बने। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन ये करवाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है। सो आइए बढ़ते हैं वीडियो पर। सबसे पहले हम हिस्ट्री सेक्शन का जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पॉज कर लीजिए वीडियो को, अभी पॉज कर लीजिए अभी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना इसका, कौन था फाउंडर, लिख दिया। सो गाइज मैं अब आंसर लिखने जा रहा हूँ। इसका आंसर है जी चंद्रगुप्त मौर्य। इसको याद कैसे करना, देखो, मौर्य एम्पायर का फाउंडर ना मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी मौर्य है और एम्पायर भी मौर्य है। और ऑप्शंस में से और किसी के पीछे मौर्य नहीं है। मैं वैसे इसका रट्टा लगाने को आपको नहीं बोलूँगा, बस एक थोड़ा लॉजिक सा है इसका कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उसी ने मौर्य एम्पायर को फाउंड किया था। आप वैसे भी याद रख सकते हैं, आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बाकी बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन, बैटल ऑफ प्लासी जो थी कब मतलब लड़ी गई। सो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं बताता हूँ। 1757 में ये लड़ी गई थी। आई होप कि आपके सभी क्वेश्चंस अब तक सही हो रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी होगी अब तक। आगे, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर। बहुत आसान सवाल, बच्चों वाला सवाल है, बट एनडीए का पीवाईक्यू है। जिसका नाम क्या है, बाबर। देखा तो नहीं ना, पहले पॉज करो, वीडियो को पॉज करो पहले। बाबर। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड इन विच सिटी। कौन सी सिटी में ये स्टार्ट हुआ था। अब ये हिस्ट्री के मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। बहुत आसान आंसर है। रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी, कौन सी सिटी से स्टार्ट हुआ था, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ऐसा ही मैं हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए ज़रूर दूंगा। सो आइए अब ज्योग्राफी के सेक्शन पर बढ़ जाते हैं। ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवीक्यूज हैं। पहला जो है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया। कौन सी रिवर है भाई, कमेंट सेक्शन में बताना। मैं बताता हूँ इसका आंसर, जो है गंगा, जो कि हमारे मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है। और ये यहाँ से शुरू होती है रिवर और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है। लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। नेक्स्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। कितनी स्टेट से वो पास करता है। अब इस सेक्शन में आपका ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल आसान आसान भी होमवर्क नहीं दूंगा, थोड़े सोचने के लायक भी होमवर्क दूंगा, क्योंकि ये नंबर्स वाला क्वेश्चन है, ये इसमें आपको कन्फ्यूज़न होगी ही होगी। तो ज्योग्राफी में ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। कौन सी है भाई, कमेंट सेक्शन में बताना। कंचनजुंगा, कंचनजुंगा को कहते हैं। इस पर बहुत सारे मतलब जैसे अगर आप देखा जाए तो केटू है सबसे बड़ी, बट केटू डिस्प्यूट में चल रही है कि केटू पाकिस्तान और लद्दाख वाली जो वो बॉर्डर में आती है जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहे हैं। सो इसलिए हम कंचनजुंगा को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। कौन सा हाईवे लॉन्गेस्ट जो है कि NH44। ये भी बहुत आसान सवाल है। विच स्टेट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पता है आपको, अगर आप उस स्टेट में रहते हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं रहते शायद से नहीं भी पता होना चाहिए आपको। पंजाब को कहते हैं पंज-आब, जिसको 5 आब, आब का मतलब है दो मतलब शब्दों से बना ये, 5 और आब। आब का मतलब होता है दरिया, दरिया मतलब नदी, ठीक है। इसका नाम में ही छुपा हुआ है पंज आब, पंजाब, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। सब आपको उसमें भी होमवर्क दे दिया। आप साइंस वाले सेक्शन में आ जाते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम का केमिकल सिंबल क्या है, बहुत आसान है, 10th वालों आपको पता होगा, सोडियम Na। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन सी है, एम्पियर। और विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, बट मैं बता देता हूँ, एक और तगड़ा सवाल आपको होमवर्क देते हैं। विटामिन के है। नेक्स्ट है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है, सबको पता होगा, 6 है जी। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। अब एक आसान सा सवाल है, आपको ये होमवर्क दे दिया हमने, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए।
तो चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो मैं क्वेश्चंस देता हूं उनका आंसर ज़रूर दिया करो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है पॉलिटिका सेक्शन। पॉलिटिका सेक्शन में से हु इज़ द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक, कौन होता है हेड? मेरा तो मन कर रहा है पहले ही क्वेश्चन दे दूँ होमवर्क, बट पहला नहीं दूंगा, इसका आंसर बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नहीं, सॉरी गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड इन, कब अडोप्ट किया था? ये आया ना अच्छा सवाल। अब ये सवाल मैंने आपको दे दिया होमवर्क में, हर एक सेक्शन में से दूंगा, तो ये आपका होमवर्क है भाई, इससे करके आना, ठीक है। पॉलिटी में मिल गया होमवर्क आपको। अब बाकी सवाल करते हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने राइट्स हैं? सबको पता है, आसान सवाल। 6 राइट्स हैं जी। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बहुत सारे हैं ना, सबको पता होगा। अब नेक्स्ट है जी, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द स्पेशल स्टेटस एंड टू जम्मू एंड कश्मीर बिफोर द, ये क्या लिखा है, रिवोकेशन। सो भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आता था ये पहले। इसका आंसर है आर्टिकल 370। द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर इज़, राज्यसभा मेंबर्स में से राज्यसभा के मेंबर कितने, मतलब कितने सालों के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। 2 क्वेश्चन जो कि बहुत है, मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको होमवर्क कर देता हूँ। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन मेरे होमवर्क वाले कर दिए ना, तो समझ आना कि आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल चल रही है। आगे करंट अफेयर्स के वैसे सवाल प्रीवियस ईयर तो देखने नहीं चाहिए, बट मैं वो वाले करंट अफेयर्स लाया हूँ जो 2024 के ताज़ा, क्योंकि 2024 में जो हुआ था ना, उससे भाई कोई मतलब अनजान नहीं है। क्योंकि 2024 में यूपीएससी ने 1 साल पुराने करंट अफेयर्स भी पूछ लिए थे, तो आपका बनता है करंट अफेयर्स के भी PYQs लगाना। क्योंकि ये जो चल रहा है ना, जैसे हु इज़ द करंट चीफ डिफेंस स्टाफ CDS इन इंडिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका आंसर है जनरल अनिल चौहान, समझे। अब नेक्स्ट है, द 2024 ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में होगा? करंट अफेयर्स का सवाल है। आपने अगर 2024 का पेपर दिया है तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क मैं देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स, कौन सी कंपनी कह रहा हूँ, कंट्री बनी है ब्रिक्स की रीसेंट मेंबर्स? तो मैं आपको बताऊं, इसका आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना बनी है रीसेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अब नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड किया गया था, किस पार्ट ऑफ मून पर? आया ना करंट अफेयर, ये आ सकता है भाई। कौन से पार्ट पर? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कौन से वाले पोल? बताओ। मैं बताता हूँ आपको, बताऊँ क्या? ये होमवर्क दूँ? बता देता हूँ यार, ये तो सबको पता होगा। साउथ पोल पर हुआ था भाई, जिसको नहीं पता था देख लो भाई, साउथ पोल पर हुआ था चंद्रयान 3। नेक्स्ट है जी, द इंडियन नेवी रिसेंटली कमिशनाइज्ड विच न्यू एयरक्राफ्ट, कौन सा वाला एयरक्राफ्ट रिसेंटली उसने कमिशनाइज किया है? तो भाई इसका आंसर है INS विक्रांत। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते तो भाई ज़रूर से पढ़ना INS विक्रांत, जो कि इंडियन नेवी ने अभी क्या किया है, कमीशन किया। अभी तो नहीं, खैर 2024 में किया था, ठीक है। सो गाइस, इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं। 25 हो गए क्वेश्चन, 25 की सीरीज़ थी एक हिसाब से आपके लिए। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई, आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट पसंद है, अगर आप चाहते हैं इससे भी हार्ड क्वेश्चन मैं अगली क्लास में लाऊँ, तो इस वीडियो को कर देना पूरा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो में बने रहना। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं इससे भी मुश्किल, ये बहुत आसान लेवल था, मुझे भी पता है आसान लेवल था, अगर आप चाहते हैं मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लाऊं, हार्ड लेवल लाऊं, जो NDA में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो में कमेंट सेक्शन है ना, उसमें जाके स्पैम कर देना भाई कि कौन सा आगे वीडियो लाऊं। क्या मैं JAT के मोस्ट इंपॉर्टेंट मुश्किल क्वेश्चन लाऊं, या फिर मैं मैथ्स के क्वेश्चन लाऊं? सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।